ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं। हेमंत जी, शुक्रिया आपका। ये संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह का राजनीतिक माहौल बनता दिख रहा है और आप इस बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है या फिर राजनीतिक प्रकरण है? देखिए, इल्जाम तो इस बात के हैं कि सियासत का मामला है। जहाँ तक संजय सिंह का सवाल है, मैं जाति तौर पर जानता हूँ कि संजय सिंह राजनीति में ईमानदार व्यक्ति है। संजय सिंह पब्लिक से जुड़े व्यक्ति हैं और आज के पहले कभी भी संजय सिंह पर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा। ये तो मेरी जाती जानकारी है, लेकिन अब चूंकि एक विषय कल चल रहा है दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम और लोगों से जुड़े जो शराब पॉलिसी स्कैम था, तो अब इसको तो एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑथेंटिक क्या है वहां कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर उनको ईडी के रिमांड पर दिया गया है और अदालत द्वारा दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कोई कनेक्शन तो ईडी ने ढूंढा ही होगा। हालांकि सही बात है कि हाल के सालों में जिस तरीके से ईडी वगैरह की छापामारी बढ़ी है देश में और खास तौर से पॉलिटिकल्स के ऊपर, तो अपोजिशन का इस तरह का इल्जाम करना देना अपोजिशन का साफ साफ दो टूक और दो शब्दों में ही इल्जाम है कि सरकार चुनाव में विपक्ष को रोकने के लिए इस तरह के छापे डलवा रही है और ऐसी अरेस्टिंग करा रही है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा साफ कहना है कि ईडी के छापे और इनकम टैक्स के छापे और करप्शन कर चुके लोगों के खिलाफ जब देश की बड़ी एजेंसी की कार्रवाई हो रही है तो उसी लिए INDIA यानी इंडिया गठबंधन इसी बुनियाद पे बना हुआ है, ये कभी टिकने वाला नहीं है। तो उनका भी आरोप है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो सुनिश्चित रूप से सामान्य बात है और अनपेक्षित नहीं है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की गलती क्यों करेगी बिना बुनियाद के। अगर उसने किसी को फंसाया तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के इल्जाम जब लगते हैं, इस तरह की गिरफ्तारियां होती है तो पब्लिक का रिएक्शन होता है। आपको शाह कमीशन की याद होगी, ये भी तो हो सकता है कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, तब तक घेर के रखो, जब जमानत होगी तो देखा जाएगा। संभव है। और जहां तक इन एजेंसीज के दुरुपयोग की बात है तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में जब कांग्रेस लीड कर रही थी देश की में केंद्र की सरकार को, तो इस तरह के आरोप नहीं लगते थे? तोते का पिंजरा कहा जाता था CBI जो देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है। तो सत्ता पक्ष के साथ इस तरह का आरोप लगते हैं, लेकिन मुझे प्रथम दृष्टया पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि संजय सिंह जिस तरीके से रहते हैं, जो उनका रहन सहन है, जो उनकी शैली है और जिस तरीके से निर्भीक तरीके से उनकी बातें जनता के सामने आती सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, उससे लगता तो नहीं है। लेकिन अब चूंकि सरकार उनकी पार्टी आपका की है, क्या मत है कि क्या संजय सिंह बीजेपी के लिए बहुत बड़े पॉलिटिकल थ्रेट बन गए थे? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार आक्रामक हो रहे थे संजय सिंह, तो आम आदमी पार्टी की पहचान एक तरीके से बन गए थे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। और एक वक्त जहां कोई नाम लेवा नहीं था इस पार्टी का, जब दिल्ली में इसकी सरकार बनी तब तक तो जो बुनियाद बनी है उत्तर प्रदेश वो संजय सिंह की बनाई हुई है। जो ऑर्गेनाइजेशनल एक सेटअप खड़ा हुआ है या जो निकाय चुनाव में उनको सफलताएं मिली हैं, उसका श्रेय तो सुनिश्चित रूप से संजय सिंह को इंडिया अलायंस की वजह से संजय सिंह को सपोर्ट मिल रहा है या विपक्ष संजय के पीछे यूनाइट है? लेकिन इस यूनिटी में मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही है। मैं आपसे यही सवाल उठाने वाला था। डिबेट से प्रवक्ता उन्होंने हटा लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस छोड़िए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है इस इशू पर? मुझे नहीं लगता है। मुझ सामने प्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल ही थोड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद एक ऐसा अवसर उनके सामने आया था, समग्र विपक्ष के सामने, जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, कि उनको समग्र रूप से इस विषय में आकर के सरकार के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था। लेकिन हमको इस बात के कोई आसार नजर नहीं आते कि इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर रहा है या इसका कोई आने वाले दिनों में। अभी आलोक अवस्थी भी कह रहे थे और बीजेपी के कई नेता भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, 2 और नेता राडार पर हैं, इसका क्या मतलब है? भाई मैं एक बात कहता हूं, देखिए, मैं आपसे कितनी बार कितनी डिबेट सवाल पूछ चुका हूं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म इन पॉलिटिकोज के पास है
जो सत्ता का स्वाद चख चुके होते हैं कि इनकी कमाई की रफ्तार 1000 गुना बढ़ जाती है। उतनी कमाई तो किसी बड़े उद्योगपति की नहीं होती, उतना लाभांश किसी को नहीं मिलता जितना पैसा इनके पास आ जाता है जी। तो करप्शन में जब शामिल होंगे, जो अनुचित रूप से पैसा कमाएंगे, उनको तो डर बना रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद चाहे हेमंत जी। कांग्रेस जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट